कैसे दोस्तों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी को स्वागत है। आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है बिल्कुल रियल सच्ची घटना है। बात उस समय की कि एक तालाब पड़ता है। तालाब के पास में एक बहुत बड़ा पुल टाइप का बना होता है और ये एक ऐसा पुल होता है जहाँ पे लोगों की पूजा हुआ करती है। क्या पुल होता है और पूजा हुआ करती है। एक बार खेत से काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि पूजा हो रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, किसी की पूजा देखी नहीं जाती है। यही दिन चले थे सड़कें तो सब लोग रुक जाते हैं साइड में। जब पूजा करने वाले लोग जब निकल के चले जाते हैं पूजा वाले, फिर क्या होता है कि सब लोग आते हैं तो देखते हैं कि अब पूजा किस चीज़ को होती है। तो लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं तो उसमें से एक लोग क्या करते हैं कि अंडे को फोड़ देते हैं। अंडा रखा रहता है तो उसको फोड़ देते हैं। भाई उसमें से एक बंदा जो अंडे को फोड़ देता है, जब वो घर जाता है तो क्या है कि उसको एक चीज़ सुनाई देती है, यानी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, छन छन छन, बार बार आती है। तो क्या होता कि जो उसके परिवार वाले थे तो परिवार वालों ने कहा कि बेटा स्वस्थ सही नहीं है क्या? तो उसने कहा नहीं मम्मी स्वस्थ तो सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब देखा कि ये बिस्तर में अपने कमरे में लेट के ये ऐसे पैर करके ऐसे हाथ मतलब मोड़ के अपने आप मतलब ऐसे दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कौन? लड़का। वो कुछ उम्र नहीं थी, 12-14 साल का होगा। तो उन्होंने कहा बेटे क्या कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं, बस मैं करते रहता हूँ ये हमेशा, तुमने ऐसे लगता पहली बार देखा होगा। तो उन्होंने कहा यार कैसी अजीब बात कर रहा है। अंदर गया किचन में खाना खाने के लिए, इसने के लिए बर्तन थे बहुत तेज़ी से फेंक दिए। कह रहे मेरे पास मुझे कुछ बनती नहीं है। कोई बात नहीं है, लड़के का बिगड़ क्यों रहा तो उतने दिन से क्या हुआ? तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप आना थोड़ा और इसको देख लेने एक बार, ड्यूटी तो होती रहेगी, इसको एक बार देख जाओ। तो उसके जो पापा थे वो थे मिलिट्री में। तो उन्होंने कहा कि यार ये सब क्या चल रहा है और जो लड़का बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि वजह तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ये समझो कि ये लड़का आतंक बहुत ज़्यादा काट रहा है और इसको कैसे तुम कंट्रोल करो। और कैसे करते इसको लेके चलते बुधवार वाले दिन, इस भाई को गाड़ी पे बैठा लेते हैं और इस भाई को लेके जाते हैं एक तांत्रिक के पास। तो जैसे तांत्रिक के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अंदर बाबा जी है, अंदर जाके अच्छे से बात करना। कहा ठीक है। जैसे ही यहाँ से छूटता है वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, कहाँ काफ़ी दूरी पर। क्योंकि बेटा जब तो पापा को देखता है, जैसे पापा की आड़ दूर होती है तो क्या कहता है कि उल्टे पैर करके उल्टे और हाथ से ऐसे से चलता है, लेट के ऐसे नहीं आते, ऐसे उल्टा चलने लगा ये। कह रहे बाबा बाबा, तो तांत्रिक तो उसने देखा, वो उसने 1 सेकंड में पकड़ लिया भाई। उसका अरे तू क्या कर रही इधर, बोल। कहा बाबा बस मैं आई हूँ तेरे पास, अब मुझे अपने पास ही रख लो। उसका आओ इधर आओ। जो उसके पापा थे वो थे कहाँ? बाहर। तो भाई उसके जो पापा बाहर थे तो हुआ क्या कि उसके पापा को कुछ पता नहीं कि ये लड़का मेरा कैसे चल के जा रहा है। उसकी माँ को बड़ा पता था कि ये लड़का ऐसे भी चल लेता, दीवारों पर रेंगता है। तो जब बाबू के पास गया तो पता उसने क्या कहा कि कुछ नहीं था, कि मैं तो बैठी हुई थी और मैं एक परिवार में मैं लोगों को प्रश्न कर रही थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ के चौराहे पर बैठा दिया। इसके बाद इस लड़के ने मेरे कह के कि इसने अंडे फोड़ दिए और अंडे को फोड़ करके ये बंदा क्या किया, लात मारती हुई सारे सामान को पानी में फेंक दिया। इसका तो घर चला गया और जब तक मेरी ये पूजा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। नहीं करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। और भाई जब तुमने उसकी जब पूजा खंडित कर दी, खा पी नहीं पाया, जो भी भूत भूतें पिशाच जो भी हो, तो उसने तो कहा कि मैं इस पूरे घर को बर्बाद कर दूँगी इनके। तो कहा कि नहीं ये गलत बात है और आपका जो था हमने कर दिया, आप अपना अच्छे तरह रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इस बेटे को छोड़िए। कई सारी चीज़ें होने लगी, भूत तलाक वो है। तो फिर तांत्रिक बोला कि नहीं बैठो, सब बैठो बात करते हैं। बैठा तांत्रिक, धागा लाया, धागा तो उसको मोड़ दिया है ऐसे से। उसको जब पकड़ा तो जो आत्मा थी, आत्मा को उन्होंने मंत्र से कुछ 2-3 लोगों को बुलवाया, मंत्र सिद्ध हुए। रात की कम से कम 4-6 घंटे तक पूजा हुई उनकी। इसका जब वो जिंदा आया और जो अपना सारा कुछ कांड करके गया था, तो भाई ये चीज़ होती है कि मतलब कभी भी किसी के ऊपर इतना मतलब वो ना करो कि भाई ये बंदा कहीं झूठ बोल रहा होगा या कहीं कुछ कर रहा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने उसको आराम से पूजा पाठ करके उसको शांति मिली और वो अपने
राह में चले गए, मतलब अपने घर की तरफ चले गए। मैं चाहिए होती है कि लोग ढील डाल देते हैं, और जब लोग ढील डालते हैं तो क्या होता है कि फिर भूत उस पर हावी हो जाते हैं। हाँ। भाई जब जितने ज़्यादा हावी हो जाएंगे तो क्या होगा कि भाई आपको उतनी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो उन्होंने अपने मंत्रों से सिद्ध करके और गुनिया लोगों को बुला करके भूत को एक साइड किया। और क्या था यार, चुड़ैल थी परेशान करने वाली लोगों के यहाँ, तो ये भी आप लगे। इसका क्या कि फिर दोनों को लोग मुक्ति मिल गई, और आज वो लोग अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे हैं। शायद फिर आज के इतने, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।